कुछ भी पता हो तो बताओ। जो तुम जानती हो, जो भी माइंड में। मैम जो हमारे रिप्रोडक्टिव एरियाज होता है वहाँ पर, मतलब वहाँ पे हमें बहुत तेज बोलो, सुनाई नहीं दे कैसे टेक। यस मैम। रहा। हाँ, क्या बोल रही हो? मैं ये बोल रही हूँ जो हमारा रिप्रोडक्टिव एरिया है हाँ। वहाँ पे हम उसको कैसे टेक केयर करें, या हम्म, जो भी डिजीज होते हैं हम्म, उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। हम्म। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जानने के लिए पहले हमको सबसे पहले ये फिजिकली, मेंटली, ठीक है, सोशली, इमोशनली, ठीक है, बिहेवियरली, ये क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? यस मैम। तो मान लो सिर्फ हेल्थ की अगर बात करते हैं तो ये तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ठीक है। चाहे आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ को या हेल्थ की बात करें, जब तक आप अ, मान लो फिजिकली बोल रहे हैं, ठीक है, मान लो तुम फिजिकली फिट नहीं हो, मोटे होते जा रहे हो, सिर्फ खा रहे सो रहे हो और कुछ नहीं, है तो ये कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। और इमोशनली भी अगर फिट नहीं, मान लो किसी के बारे में कुछ जानते हो, रोना बस चालू करो तो कुछ समझते नहीं है, फिर या कुछ आपके साथ हो जाता है तो उस चीज को लेकर बहुत डिस्टर्ब होते हैं, इमोशनली हुआ कि नहीं? यस मैम। और मान लो बिहेवियर भी तुम्हारा, अगर इमोशनली तुम टेंशन में हो या मेंटली, तो तुम्हारे बिहेवियर में भी चेंजेस आएगा कि नहीं? यस मैम। फिर उसका इफेक्ट आपको सोशल में भी देखने को मिलेगा। मान लो अगर तुम कुछ अच्छे सोसाइटी में रहती हो तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर भी पड़ता है, आपके बच्चों के ऊपर भी पड़ता है कि नहीं? यस मैम। है ना? मान लो एजुकेटेड सोशल में रहते हो, एजुकेटेड सोसाइटी में रहते हो, तो उससे आपको काफी नॉलेज मिलता है कि नहीं? है ना? यस मैम। तो ये सब बहुत जरूरी है कि हम फिजिकली फिट हो, इमोशनली फिट हो, बिहेवियरली फिट हो, सोशली फिट हो। मान लो एक टीचर का अगर एग्जांपल ले लो, ठीक है, अगर वो प्रॉपर डाइट नहीं लेता है या खाना सही तरीके से नहीं खाता है, योगा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता है, तो क्या वो फिजिकली फिट होगा? नो मैम। आप किसी का भी एग्जांपल ले सकती हो, मैं सिर्फ एज ए टीचर का मैं बता रही हूँ, आप किसी का भी ले सकते हो, अपना भी ले सकते हो, मम्मी का भी ले सकते हो, स्टूडेंट का या वुमेन का ले सकते हो कि नहीं? यस मैम। समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं ना सिर्फ कहानी सुन रही हो। नो मैम, आ रहा है समझ। हाँ, तो उनको फिट होने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? प्रॉपर डाइट लेना पड़ेगा कि नहीं? टाइम यस से मैम। सोना पड़ेगा कि नहीं? हाँ। टाइम पे एक्सरसाइज वगैरह करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, अगर आप फिजिकली फिट हो, ठीक, तो मेंटली भी फिट आप हो जाओगे जब आप आपका नींद अच्छी तरीके से पूरा रहेगा। नींद नहीं पूरा रहेगा, मान लो टीचर है, स्कूल गया, ठीक, बच्चों को पढ़ाया, या बच्चा ही का नींद नहीं पूरा, वो मेंटली डिस्टर्ब है। नींद नहीं पूरा होने की वजह से आप डिस्टर्ब होते हो कि नहीं, कि माइंड काम नहीं करता सही तरीके से, करता है काम? नो मैम, नहीं करता। हाँ, आपका तबीयत भी खराब होगा, स्कूल में भी आपको मन नहीं लगेगा, टीचर कुछ पूछेगी तो आप नहीं बता पाओगे। हाँ, सोशल में भी आपका बिहेवियर चेंज, मान लो कोई कुछ पूछता है आप नहीं कर पाओगे, इसलिए हमको फिजिकल टोटल सब मिला जुला के हमको फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली, मेंटली फिट होना ही चाहिए। और ये नहीं कि मान लो सपोज कोई डिजीज है, ठीक है, तो उसके बॉडी में किसी भी वायरस, बैक्टीरिया या अदरवाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि कोई भी आप
मान लो कोई भी कंटामिनेटेड फूड वाटर आप इनगल्फ कर लेते हो, मान लो पानी पूरी खा रहे हो, ठीक है, पता नहीं उसका साफ है कि नहीं, अब खा लिए तो आपके बॉडी के अंदर वायरस या बैक्टीरिया गया कि नहीं? यस मैम। गया, तो फिर वो आपके बॉडी के किसी भी ऑर्गन पे इफेक्ट करेगा, तो आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, यानी कि आप अब आपको डिजीज हो गया, हुआ ना, बुखार हो गया या कुछ भी हो रहा है, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो हम डिफाइन कर सकते हैं बेटा, डिफिनेशन लिखो इसका पहले। हर तरह, अब यही हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, मान लो एक मदर है, ठीक है, हाँ, मान लो मदर है या कोई भी लेडीज है जो प्रेग्नेंट हो गई, मान लो जो लड़की है, मान लो वो मैरिज नहीं, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक, तो उसको सोसाइटी वाले कितना टॉर्चर करेंगे, करेंगे कि नहीं? यस मैम। हाँ, वो मेंटली डिस्टर्ब होगी ना, मेंटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो मेंटल डिस्टर्ब होगी, इमोशनली होगी, बिहेवियर उसका चेंज होगा, सोशल में भी उसका मतलब इफेक्ट अच्छा नहीं रहेगा, होगा कि नहीं? हाँ, यस मैम। और यही मान लो अगर मैरिड लेडीज है, मान लो वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है, एक बच्चा और ऑलरेडी बच्चा उसको अगर हो जाता है, वो मेंटेन नहीं कर पाती, तो भी तो वो फिजिकली मान लो नहीं फिट है, ठीक है, तो मेंटली भी डिस्टर्ब होगी कि नहीं? मान लो उसको बच्चा नहीं वो केयर कर पा रही है, तो हर तरह से डिस्टर्ब होगी, है ना? यस मैम। चलो, तो ये आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, अदरवाइज आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि हमको फिट होना जरूरी है ना? यस मैम। चलो ठीक है, लिखो टोटल, ठीक है, टोटल हाँ, हाँ, सॉरी, एक सेकंड, कभी कभी अपना राइटिंग भी इंसान को नहीं समझ में आता है पता नहीं है क्या लिखे हैं यार पता है। सॉरी, चलो तुम लिख सकती हो, वैसे मैं लिखवा दूंगी, वैसे वैसे आप लिख लो, फिजिकली, फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियर, ठीक, एंड सोशल, फिट होना चाहिए, टोटल वेल बीइंग, ठीक है, लिख सकती हो वेल बीइंग, लिखा है मैंने, लिख सकते हो आप, ये तो मैंने लिखवा दिया, टोटल वेल बीइंग, ठीक है, वेल बीइंग इन ऑल, मतलब हर तरह से हमको क्या होना चाहिए, ये नहीं कि तुम फिजिकली फिट हो, मेंटली नहीं फिट हो, या ये भी, मतलब हर तरह से बेटा हमको क्या होना चाहिए, फिट होना। फिट होना चाहिए, ठीक है, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल, ओके।
Yes. तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये इक्वल होना चाहिए सब, ठीक है, Yes, ma'am. सारे इक्वल होना चाहिए फिर करेंगे ये, ठीक है, और total well-being in all aspects of reproduction, ठीक है। Yes, ma'am. समझ में आया इतना मैंने जो भी बोला? Yes, ma'am. आ गया. चलो आगे देखते हैं। मान लो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, Hmm. तो इसमें हम क्या क्या पढ़ सकते हैं? सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, है ना, Hmm. सेक्स और ट्रांसमिट डिजीज, और क्या हो सकता है? सेक्स क्राइम, देखिए ना सेक्स से रिलेटेड कितना क्राइम होता है, किसी का रेप हो गया तो ये हो गया, है कि नहीं? Yes, ma'am. सेफ एबॉर्शन, हाँ मान लो जिसको बच्चा नहीं चाहिए, ठीक है, हाँ, Hmm. वो अगर प्रेग्नेंट हो जाते हैं और मान लो अगर लड़की की बात करें तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई, फिर एबॉर्शन करवाएगी कि नहीं? Yes, हाँ, ma'am. है ना, Hmm. तो ये, और ये भी जरूरी है, सिर्फ अबॉर्शन भी होना जरूरी, मान लो तुमने सही तरीके से अगर नहीं हुआ तो इसकी वजह से भी लड़की के ऊपर या औरत के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, अबॉर्शन अगर सही तरीके से नहीं हो, चाहे आप डॉक्टर ने सही से नहीं किया या दवा आपने सही नहीं लिया, कुछ पार्ट अगर बॉडी में रह गया, तो देखो कितना रिलेटेड है डिजीज को लेके, है कि नहीं? किसी के थ्रू फैल सकता है, मान लो किसी का HIV है, वो अगर प्रोटेक्शन नहीं लिया और किसी दूसरे के को फैला दिया, हो सकता है ना। Yes, ma'am. हाँ, सेक्स से रिलेटेड एजुकेशन हमको होना चाहिए, Hmm. और ये सब हम पढ़ेंगे, और क्या हो सकता है? रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, ठीक है, ओके, तो ये हो गया। मान लो अगर एक एग्जांपल मान लो ट्रिक के हिसाब से अगर पढ़ें, शाहरुख इज माई, ठीक है, शाहरुख इज माई, इतने याद रखो माइंड में, ठीक, तो आप लिख सकते हो ऐसे, अगर ट्रिक लो तो एस की अगर बात करें तो एस से देखो 1 2 3 4, ये सब आ सकता है ना शाहरुख का एस से। Yes, ma'am. सेक्स एजुकेशन हो गया, STD हो गया, याद रहेगा ना, Yes, ma'am. क्राइम हो गया, सेक्स
एबॉर्शन हो गया। चलो आगे देखते हैं। आगे आप ये लिख सकते हो रिप्रोडक्टिव। देखो इन सब की वजह से बेटा, मान इसकी अगर बात करें, सेक्स एजुकेशन ना हो, सेक्स और ट्रांसफर डिजीज हो, सेक्स क्राइम हो, तो ये सब आपका रिप्रोडक्टिव इसकी ये क्राइम की वजह से आपका क्या हो सकता है, रिप्रोडक्टिव कैंसर हो सकता है कि नहीं? यस मैम। हो सकता है ना? हम्म। हाँ, क्योंकि हमको नॉलेज होना बहुत जरूरी है बेटा। अगर नॉलेज नहीं होगा तो कोई भी बीमारी हो सकता है। अब मान लो अब तो इंजेक्शन आ रहा है छोटे बच्चे को, जैसे बेबी जब जन्म लेती है तो उसको तो पहले बीसीजी का टीका लगाते हैं ना। यस मैम। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया है। उसी तरह आई थिंक 10 ईयर पे कि 13 ईयर में हो जाने पे तुमको सर्विकल कैंसर से रिलेटेड जो वैक्सीन आता है वो दिया जाता है। पहले नहीं था, अब तो होता है, बच्चों में दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। हाँ, आया नहीं समझ में? यस मैम। ये देखो आर से तुम्हारा हो जाएगा रिप्रोडक्टिव कैंसर हो जाएगा। हाँ, देखो आई से क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी। आई से इज का आई जो है ना, से क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी। ठीक, इनफर्टिलिटी मतलब बेटा क्या होता है? मैम इनफर्टिलिटी वो होता है जो जहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं होता है, मतलब होते ही नहीं फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइज ना कर पाए। हाँ। तो मतलब आप देख सकते हो इनफर्टिलिटी का मतलब, मान लो देखो जैसे कि हीरो हीरोइन की अगर बात करें तो देखते हो ज्यादातर वो लोग टेस्ट पे भी प्रोड्यूस करते हैं। यस मैम। हाँ, मान लो इनफर्टिलिटी, मान लो किसी में कोई प्रॉब्लम है, मतलब बच्चा अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम अब तो साइंस इतना तरक्की कर लिया है। मान लो अगर सैरोगेट मदर है, मतलब जो माँ है लड़की उसका, उसके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम, ये मैंने ऐसे थोड़ा बहुत पहले बताया था ना आपको। यस मैम। हाँ, फर्स्ट चैप्टर में 11th के। क्या बताया था बताओ आप? मैम आपने बताया था कि जिसका यूट्रस जो खराब होता है जिस लेडी का, फिर आपने बताया था कि वो मतलब टेस्ट ट्यूब के थ्रू, और एक और आपने बताया था कि कोई दूसरी लेडी के यूट्रस में मतलब इंजेक्ट कर देते हैं, फिर वो कैरी करती है उसके लिए बेबी, ये भी बताया था। मान लो हाँ यूट्रस खराब है, यूट्रस खराब है तो कोई, हाँ यूट्रस खराब है तो कैरी नहीं कर पाएगी दूसरे के में। या अगर आपका यूट्रस सही है, फैलोपियन ट्यूब, मेन तो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है है कि नहीं? तो अगर फर्टिलाइजेशन ट्यूब आपका खराब है, मान लो यूट्रस सही है, तो आप लैब में टेस्ट बेबी के थ्रू फ्यूज करवा के आपके यूट्रस में वो बेबी को ट्रांसफर कर देगा, सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड होने के बाद कर देगा ना। तो वो तो आपका बेबी हो गया। मान लो आपके हस्बैंड का स्पर्म और आपका एग लैब में जाकर दिया, उन्होंने सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा के फ्यूज करा के आपके लेडीज के यूट्रस में डाल दिया, है ना? यस मैम।
इस तरह भी होता है, कई मेथड है बेटा, हम्म पढ़ोगे डिटेल में पढ़ोगे इनफर्टिलिटी के थ्रू, मतलब ठीक है। हम्म और देखो आंसर हो जाएगा मेनोपॉज। आई एम सॉरी, समझ में आया ना, लिखने की जरूरत नहीं है। यस मैम। मेनोपॉज, मेनोपॉजल मतलब क्या होता है? मैम एक एज के बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुक जाए उसको मेनोपॉज बोलेंगे। हाँ, एमसी आना बंद हो जाना, ठीक है। कई लोग को 40 में या 50 ईयर में एमसी आना बंद हो जाता है ना, ब्लीडिंग आना वजाइनल के थ्रू, वो क्या होता है, बंद हो जाता है, उसको ही हम एमसी बोलते हैं ना। क्या होता है एमसी में बेटा, जो हमारा इंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होता है ना, हम्म वो ही ब्रेक होने लगता है, तो ही वो ब्लीडिंग के थ्रू ब्लड बाहर निकलता है, ठीक है यस मैम। है ना। और कह सकती हो, मान लो मतलब बहुत कुछ है, आप इतना भी जानो और आगे लिख सकते हैं। इधर तो मैंने लिख दिया ना, ये इसमें भी इंक्लूड कर देते ना बेटा, इधर भी लिख देते रिप्रोडक्टिव और क्या क्या इधर से, ठीक है। तो मैंने एक एक तो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर लिखवा दिया, एक और आप लिख लो, यहाँ पर भी लिख लेना आप रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर। हाँ, रिप्रोडक्टिव कैंसर लिखवा है ना, तो लिख सकती हो रिप्रोडक्टिव। अलार्म बजने लगा। हाँ सुनाई दे रही मैम आपको? डिसऑर्डर, हाँ तो देखो इधर हम लिख सकते हैं जो जो पढ़ना हमको। रिप्रोडक्टिव कैंसर मैंने लिखा है उधर, ठीक है ना, और भी लिख लो, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर तो लिखा ही गया, कैंसर भी हो गया, इनफर्टिलिटी भी लिखा था ना। हम्म सब इन लोगों की वजह से है। और आप लिख सकते हो एक फेवरेट एक्टर, ये शाहरुख खान इज माय फेवरेट एक्टर, मैंने आगे नहीं लिखा है, ठीक है ना, माई के बाद। यस मैम। समझ में आ रहा है ना बेटा, ऐसा नहीं ना कि नींद में वो आ नहीं रहा। मैम आ रहा है। सब किस टाइम फ्री रहते हो ये बताओ? मैम शाम में। हाँ मैम 4:30 के बाद। हाँ, 43 के बाद ना, फोर, हाँ फिर क्लासेस 6 से लेके 9 बजे तक। 6 से लेकर 9 बजे तक, हाँ। शाम के टाइम 6 से 9। यस मैम। तो यार उस दिन फिर कैसे तुमने पढ़ा था 8 से 9? मैम छोड़ दिया था उस दिन का क्लास। हाँ, उस दिन क्लास छोड़ दिया था हाँ क्या? बोल दिया मैंने सर कौन सा को क्लास कि था? मैं फिजिक्स का होता है। ओ फिजिकल छोड़ दिया, क्यों छोड़ा यार, नहीं छोड़ना चाहिए। तो एग्जाम वो कितने मैम बजे मैंने बैठती हो? बोल दिया ना। हाँ, यस मैम। क्या बोल रही हो? मैम वो मैंने बोल दिया ना कि मैं बाहर गई हूँ तो उस दिन क्लास कैंसिल कर दिया सर ने। अच्छा, तो तो बच्चों की भी छुट्टी हो गई थी। ओके, तो आप 6 बजे से मतलब बैठती हो, हाँ? 6 से 9 लगातार है ना? हेलो, हेलो, कहाँ गई? हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रहा है बेटा आपका? क्या हुआ? मैम क्या हुआ, आवाज नहीं आ रहा था? नो मैम, मैम स्क्रीन भी नहीं दिख रहा आपको। ये लग रहा है ऑटोमेटिक हो गया क्या? वही हम कह रहे हैं, हेलो हेलो बोल रहे हैं, आवाज क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? दिख रहा है? पता नहीं। हाँ अब दिख रहा है। यस मैम।
मुझे क्या हुआ अचानक दिख के नहीं रहा, ये दिखने क्यों नहीं, आवाज क्यों नहीं आ रहा, मैं बोले जा रही हूँ। हाँ हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, फिर स्क्रीन भी ब्लैंक